नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इसमें हम चर्चा करेंगे हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मॉरिशस देश का दौरा किया है। साथियों, मॉरिशस जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही जो सुरक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। साथ ही अभी हाल ही में मोदी जी को उन्होंने भारत जो मॉरिशस का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो उन्हें दिया गया, सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही किन किन चीज़ों पर सहमति बनी है, समझौते हुए हैं और उससे मॉरिशस को क्या फ़ायदा होने वाला है, साथ ही उससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाले हैं, सारी जानकारी इसमें हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में मॉरिशस के दौरे पर हैं और वो वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि आपको बता दें कि मॉरिशस जो है अंग्रेज़ों से यानी ब्रिटिश से 12 मार्च 1968 को आज़ादी मिली थी। तो 12 मार्च को वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में वो पहुँचे हैं और उस दिन मॉरिशस देश जो है राष्ट्रीय दिवस के तौर पर 12 मार्च को मना रहा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर मोदी जी पहुँचे हैं। बता दें जो मॉरिशस देश है 1968 में आज़ाद हुआ था, 12 मार्च 1968 के दिन। और ये जो आज़ादी है उन्हें भारतीय मूल के सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस में काफ़ी संघर्ष किया था उन्होंने और उनको आज़ादी मिली थी। आगे बात करेंगे इस बारे में। और साथ ही मोदी जी का जो मॉरिशस में सम्मान किया गया है, मतलब मोदी जी को एक वहाँ का जो अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड, मॉरिशस का सर्वोच्च अवार्ड है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये इतना बड़ा नाम है, इस अवार्ड का नाम है, जो वहाँ का सर्वोच्च अवार्ड है और मोदी जी को दिया गया है। बता दें साथियों, जो मोदी जी है विभिन्न देशों का दौरा कर चुके हैं और साथ ही कई देशों से उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो जो इस क्रम में बात करें तो मोदी जी का ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, मतलब 21 देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से ये 21वें नंबर का सम्मान है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है। बात करें तो किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए साथियों, तो मोदी जी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच 8 समझौते हुए हैं, 8 क्षेत्रों पर उन पर समझौते हुए हैं। वो इस प्रकार से हैं: लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर बात बनी है, जल परियोजनाओं के लिए जो वित्तीय सहायता है इससे संबंधित जो है उस पर सहमति बनी है, राजनयिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा सहयोग इस पर बात बनी है, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में सहयोग, साथ ही प्रशासनिक सुधार और सहयोग, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। इन 8 समझौतों पर सहमति बनी है और सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है, छोटा सा समुद्री द्वीप में, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और मॉरिशस देश। आपको बता दें कि भारत के जो प्रधानमंत्री है दौरे पर गए हैं, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं धर्म गोकुल से मुलाकात की है उन्होंने और उनके बाद उनको गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट किया है, आप इमेज पर देख सकते हैं। उसके बाद उसी प्रधानमंत्री को भी जो है मोदी जी ने मखाना लेकर के उन्हें गिफ्ट दिया है, जो हाल ही में, जो क्योंकि बिहार के संबंध, मूल रूप से बिहार से उनका संबंध रहा है, तो बिहार में जो मखाना काफ़ी फेमस है, तो वहाँ को लेकर के उन्होंने दिया है। बता दें 2015 के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनकी दूसरी यात्रा है मॉरिशस की। साथ ही आपको बता दें कि अब बात करें कि भारत के लिए क्यों खास है मॉरिशस। साथियों, एक छोटा सा देश है लेकिन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है आप सभी जानते हैं। भारत और चीन की जो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं या फिर कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से चीन काफ़ी हो रहा है, आक्रमणशील रहा है भारत के ऊपर। तो इसी क्रम में भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबाव रखने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर उन्होंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद बात करें तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका के हम्बनटोटा में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया है और उसके बाद अफ्रीकी देशों में भी कई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। तो चीन मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी क्रम में उन्होंने कई जगह इन्वेस्ट किया। जैसे बात करें श्रीलंका, पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, श्रीलंका के हम्बनटोटा में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसी के जवाब में भारत सरकार ने 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर प्रोजेक्ट, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इसके तहत भारत ने मुंबई से 3729 किलोमीटर दूर मॉरिशस के उत्तरी अंगलेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाया है। वहाँ पर उन्होंने रनवे बनाए हैं जिससे से जो लड़ाकू विमान है वहाँ पर वो लैंड कर सकते हैं, जेट्टी बनाए गए हैं विमानों के लिए, हैंगर स्थापित किए गए हैं शिपों के लिए। तो इस प्रकार से भारत मॉरिशस मिलकर पश्चिम हिंद महासागर में चीन के जो सैन्य जहाज हैं और पनडुब्बियों पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर उन्होंने बेस कैंप बनाए हैं भारत ने।
तो इस प्रकार से जो भारत के लिए है तो मॉरिशस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करें इसके इतिहास की, तो भारत का जो मॉरिशस का जो इतिहास रहा साथियों, भारत से करीब 190 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहाँ 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। एटलस से जो मजदूर, एटलस नामक जहाज से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे, उनमें से 80% जो मजदूर थे वो बिहार के थे। साथ ही उसमें मजदूर बस ही नहीं थे, कई उसमें व्यापारी वर्ग के लोग भी गए थे, लेकिन 80% जो लोग थे वो बिहार के थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। गिरमिटिया का मतलब होता है समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इसे लाने का मकसद मॉरिशस, जहाँ इनको जो ले जाने का मकसद था वो मॉरिशस में एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करने का था। साथ ही अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गए, और मॉरिशस में उसके साथ साथ कई व्यापारी भी गए। जो व्यापारी वर्ग थे वो अधिकांश जो व्यापारी थे गुजरात के थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर गए, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो हिंदू की है और मुस्लिम दोनों है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो हिंदुओं की है। साथियों, मॉरिशस की कुल आबादी करीब 52% वहाँ पर हिंदू हैं, और यह देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। और मॉरिशस पर 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसने चीन के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी की, जिससे जो मॉरिशस की अर्थव्यवस्था है वहाँ पर भी काफ़ी विकसित हुई थी। आपको बता दें कि 1803 से लेकर 1815 के दौरान हुए युद्धों में ब्रिटिश, इस पहले चीन का, पहले फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस ने उसमें अर्थव्यवस्था स्थापित की, अर्थव्यवस्था को विकसित किया। लेकिन उसके बाद 1803 से लेकर 1815 के दौरान कुछ युद्ध हुए, जिसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने उस द्वीप पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वो काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो मूल निवासी भारतीय थे। तो उनमें से प्रमुख जो नाम है, सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस में काफ़ी संघर्ष हुआ, और उसके बाद 1967 में वहाँ पर आज़ादी मिली। तो साथियों, जो मॉरिशस देश है वो अपने देश की आज़ादी मना रहा है, 57वां आज़ादी दिवस मना रहा है। 12 मार्च 1967 को आज़ाद हुआ था, और जो राष्ट्रमंडल के तहत जो देश बना था, गणतंत्र देश बना था, वो 1992 में बना था। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।